हम सभी के हृदयों में भगवान समान रूप से विराजमान होकर लीलायमान हैं। इसी भाव से आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की व्रज लीला मधुरतम है। श्रीमद् भागवत में उस व्रज लीला का सांकेतिक वर्णन मात्र है। श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में कई गीत उपनिबद्ध किए हैं। उनमें एक है वेणु गीत। व्रज लीला में मुरली का, वेणु का अपना एक विशेष स्थान है। वेणु की महत्ता इतनी ऊंची है कि उसकी कहीं तुलना नहीं है। वंशी ध्वनि निर्जयते कंस निषूदनस्य। भगवत प्रेम के भावोद्दीपन में वेणु का ही प्रधान कार्य रहता है। वेणु गीत में श्री गोपांगनाओं के श्रीमुख से भगवान के वेणुनाद का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। वे ठीक अपने अपने घरों में थीं, परंतु घरों में रहते हुए भी वे मन से नंद नंदन के साथ थीं। नंद नंदन को उनके स्वरूप सौंदर्य को देख रही थीं। जहां श्याम सुंदर वेणुनाद कर रहे थे, वहां की स्थिति देख रही थीं और वेणुनाद का गान सुन रही थीं। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भगवान के जितने भी आभूषण, आयुध, वस्त्र, लीला सामग्री हैं, ये सब के सब चेतन हैं, जड़ नहीं हैं। भगवान का श्री विग्रह सच्चिदानंदमय दिव्य है, भौतिक नहीं। भगवान के जन्म के तत्व को जान लेने से जन्म होना बंद हो जाता है। भगवान ने गीता जी 4:9 में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान ने कहा है कि मेरा जन्म और मेरे इस प्राकट्य के कर्म सबके सब दिव्य हैं। इन्हें जो तत्व से जान लेता है वह फिर जन्म नहीं लेता। मामेत, वह मुझे ही प्राप्त होता है। जिनके जन्म को जान लेने से जान लेने वाले का अनादिकालीन जन्म होना बंद हो जाए, वह जन्म हम लोगों के जन्म सा नहीं है, अजन्मा का जन्म है। गीता जी 4:6 में आता है, अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानामि स्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अजन्मा रहते हुए ही, अविनाशी रहते हुए ही, समस्त प्राणी जगत के महान ईश्वर रहते हुए ही अपनी प्रकृति के द्वारा, अपनी लीला से, अपनी माया से मैं प्रकट होता हूँ। ये अजन्मा का जन्म, अविनाशी का तिरोधान और समस्त प्राणी जगत के महेश्वर की पराधीनता, सारी की सारी लीलाएं सच्चिन्मयी हैं। इस लीला परिकर के संपूर्ण साधन भी चेतन हैं, जड़ नहीं। लीला के लिए ही उन्होंने जड़ता स्वीकार की है। मुरली भी जड़ नहीं। लीला में यद्यपि यह बांस की बनी हुई है, पर जड़ नहीं। मुरली श्री गोपांगनाओं की लीला की वस्तु है। गोपांगनाओं के हृदय में मुरली के प्रति बहुत बड़ा प्यार है, क्योंकि मुरली उनके प्रियतम श्री कृष्ण के होठों पर लगी रहने वाली, प्रियतम को सुख देने वाली है। प्रीतम को सुख देने वाली जो वस्तु है, वही उनके लिए परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम प्रेमास्पद है, इसमें संदेह नहीं। मुरली का अधिक महत्व प्रकट हो, इसलिए भगवान की योग माया ने कुछ गोपांगनाओं के मन में एक लीला की प्रेरणा की। उनके मन में एक भावना प्रकट हुई कि यह मुरली निरंतर श्याम सुंदर के साथ रहती है, कभी अधरों पर लगी हुई, कभी बगल में, और कभी वे इसे टेंट में खोस कर रखते हैं। सोते रहें तब भी वे मुरली को बगल में रखकर या टेंट में खोस कर सोते हैं। शयन जागरण में जो नित्य निरंतर प्रियतम के साथ लगी रहे, उसके सौभाग्य का क्या ठिकाना। श्री गोपांगनाओं के मन में योग माया भी श्री गोपांगनाओं का ही स्वरूप है, भगवान की शक्ति है। ऐसी भावना पैदा की कि ऐसा क्यों होना चाहिए। तब उन्होंने श्याम सुंदर से पूछा, इतना वंशी का आदर, क्या वह इस योग्य है। तब भी न तो श्याम सुंदर माने और न वंशी ने भी उनके द्वारा अपमानित होकर श्याम सुंदर का संग छोड़ा। प्रिय साधकों, जब कभी कोई इस प्रकार का बाहरी आक्रमण होता है, तब दोनों में से कोई एक भयभीत हो जाता है, सशंकित हो जाता है और साथ छोड़ देता है। परंतु न मुरली को छोड़ा मुरली मनोहर ने, और न मुरली ने छोड़ा मुरली मनोहर को। तब गोपांगनाओं के मन में एक विशेष बात पैदा हुई कि अवश्य इसमें कोई विशेषता है।
इस वंशी में कोई और महत्व की वस्तु है, अतः वंशी से ही पूछें। श्री गोपांगनाएं परास्त होकर हारकर सब एकत्र होकर मुरली की सेवा में पहुंची और उससे पूछने लगी, मुरली, तुमने क्या तप किया है? तुमने कौन सी आराधना की है? तुमने किस प्रकार से श्याम सुंदर को प्राप्त करने का साधन किया है? वह हमें बताओ। इतना सौभाग्य कि तुम इधर तो जड़ वांस की बनी हुई दिखती हो और उधर श्याम सुंदर का तुम पर इतना मोह है कि क्षण भर के लिए भी वे तुम्हें नहीं छोड़ते। अवश्य ही तुमने कोई विशेष आराधना की है, तब किया है। प्यारे भक्तों, मुरली बड़ी विनम्र है। यह एक सिद्धांत है कि भगवान को जो पा लेता है उसमें विनम्रता आ जाती है, उसका अभिमान नष्ट हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस ने एक जगह कहा है कि सिद्ध होने पर जैसे आलू और बैंगन नरम हो जाते हैं, उसी प्रकार सिद्धि प्राप्त होने पर सिद्ध पुरुष भी विनम्र हो जाता है, नरम हो जाता है। मुरली ने कोई तप, बल, अभिमान की बात नहीं कही, अपितु उसने कहा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, न मैंने तप किया, न मेरे पास और कोई साधन ही है। इतना अवश्य है कि मेरे अंदर का कांटा छीलकर खाली कर दिया गया है। प्यारे भक्तों, बांस में गांठें होती हैं, यदि वे गांठें मुरली में रहें तो मुरली बज नहीं सकती। मुरली के अंदर की तमाम गांठें निकाल दी गईं, वह निर्ग्रंथ हो गई। मुरली ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे अंदर को खाली कर दिया गया और मुझ में छेद कर दिए गए, मैं छिद्रों वाली हो गई। एक छेद नहीं, 7 छेद, 7 स्वर जो होते हैं उनके अनुसार। अब मेरे पास अपना कुछ भी नहीं। इन छिद्रों के द्वारा श्याम सुंदर जो सुर भर देते हैं वही इन छिद्रों में से निकलता है। मैं इतना ही जानती हूँ और कुछ भी नहीं। अंदर को खाली कर देने पर, श्याम सुंदर का सुर भरने के लिए छिद्र करवा लेने पर और अंगों को कटवा लेने पर श्याम सुंदर मिलते हैं। यह मुरली की बड़ी महत्ता है। प्यारे भक्तों, शरद ऋतु विरज में आ गई। भगवान ने उसकी शोभा को देखा। भगवान की इच्छा हुई वन देखने की, तब वे वन में प्रविष्ट हुए। वहां उन्होंने वंशी वादन किया। गोपांगनाओं ने उसे सुना और उस वेणु के संबंध में गोपांगनाओं ने परस्पर चर्चा की। उसी का नाम वेणु गीत है। यह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में है। हम लोगों के अंदर अपनी ग्रहण करने वाली, समझने वाली बुद्धि शक्ति तो है नहीं। किसी प्रकार महात्माओं के द्वारा लिखे हुए इन शब्दों के द्वारा वेणु गीत को स्मरण करने की चेष्टा करेंगे अगले भागों में। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा करते हुए आप सभी से निवेदन है कि अपने हृदय में युगल स्वरूप का, भगवान का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।